हेलो एवरीवन। तो ये कांस एल्गोरिदम से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, पहले वो बताता हूँ। ये तो बाद में करेंगे ही। तो यार क्या था कि कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था। तो बर्थडे उसका थोड़ा सा पार्टी थोड़ी बड़ी थी, मतलब 50-60 लोगों की थी। तो जोमेटो से या स्विगी से खाना मंगा के काम नहीं चल पा रहा था। तो उसने पहले ही एडवांस में क्या करा कि रॉ मटेरियल मंगा लिया, जो भी सब्जी वब्जी जो भी होता है ना खाना बनाने के लिए, जो भी आइटम बनवाने थे, पनीर वनीर, उसने वो सारा ऑर्डर कर दिया। ओके। क्योंकि घर पे ही बनवाना था खाना, तो जब ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर वाला लेके आ गया। तो उसने देखा सारी चीज़ें लेके आ गया। भाई ठीक है, तो वो बोला कि भाई देख लो। और ठीक है, तो देखा सारा जो भी कुछ मंगाया था सब कुछ उसने ला के रख दिया। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरा पेमेंट कर दो और मुझे जाने दो। तो ठीक है भाई, ले भाई तेरा पेमेंट हो गया और तू जा। क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं रह गया था, तो वो चला गया। तो उसने उसके बाद वेटर्स को बुला रखा था, जो वेटर्स और कुक्स को, दोनों को। तो जब रॉ मटेरियल आ गया तो काम आ गया कुक का। तो उन्होंने क्या काम करा कि भाई ठीक है, फर्नेस वगैरह को रेडी करो और फिर हम खाना बनाने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो भाई उन्होंने भी, कुक्स ने फाइनली सारा खाना बना दिया 1 घंटे में। तो उनका भी काम कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा भाई साहब हमारा भी काम हो गया, हमने सारा खाना जो जो आइटम तुम्हें बनवाने थे बना दिए, अब हमारा भी पेमेंट कर दो और हमें भी जाने दो। तो वो भाई ठीक है, तुम भी अपना पेमेंट लो और जाओ, तुम्हारा काम हो गया तो डन है, तो जाओ। अब नेक्स्ट काम था, जो 2-4 वेटर बुलाए थे। तो वेटर्स का काम था कि जब खाना रेडी है तो भाई सर्व कर दो। तो सारे लोग जो भी आए थे फंक्शन में सबको बैठा दिया, रेडी हो गया तो सबको सर्व कर दिया खाना। वो खाना खाने लगे तो फाइनली खाने का काम डन हो गया। अब डन हो गया तो भाई वेटर्स ने भी बोल दिया कि ब्रो हमारा भी काम हो गया, हमारे भी पेमेंट करो और चलने दो सर। तो वह ठीक है, वही तुम भी अपना पेमेंट लेके जाओ और जाओ, कंप्लीट हो गया। फाइनली उसके बाद तो बात बात होती है, जो भी होता है। तो इस तरह ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जिसका भी काम डन होता जा रहा था ना, वो अपना काम डन कंप्लीट करके जा रहा था, तो उसका नेक्स्ट वाले का काम शुरू हो जा रहा था। राइट। लेकिन शुरू तभी हो रहा था जब उससे पहले वाले का डन हो जाए। तो बस कान एल्गोरिदम यही है। इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में एक बार और रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद सिंपल सा कोड है, कुछ भी खास नहीं है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम। तो देखो भाई, ये ग्राफ देख रहे हो, तो इसी वाली पार्टी का मैटर है पूरा। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, सब्जी, फर्नेस और जो भी सामान लगता है ना, पनीर वनीर जो भी, ऑयल सब कुछ जो रहता है। तो उस जब ये डिलीवर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो फर्नेस होता है, भट्टी वगैरह जो स्टार्ट करते हैं, वो वाला बंदा भी अपना काम स्टार्ट कर देगा। और कुक भी तभी स्टार्ट करेगा जब सब कुछ हो जाएगा। फिर जब ये दोनों डन हो जाएंगे तो फूड बन जाएगा, और जब फूड रेडी होगा तो फिर वेटर शुरू कर देंगे कि हाँ भाई ठीक है सर्व करो, और ये पार्टी रूम में सर्व करने लग जाएंगे। अब देखो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या होगा कि देखो, अब इन डिग्री का तो पता ही होगा, जिसकी इन डिग्री 0 हो वहीं से शुरू होता है। तो ये भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की ही एक दूसरा रूप है। ओके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे रॉ मटेरियल वाले सबसे पहले आए थे, जो डिलीवरी करने आए थे, तो उनका काम हो गया। तो हमने क्या कहा था, तो देखो इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की इन डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि कोई भी एरो इसमें को आ नहीं रहा है। तो हम हमेशा रॉ मटेरियल से, उसी से स्टार्ट होते हैं जिसकी इन डिग्री 0 होती है। तो अभी रॉ मटेरियल सबसे पहले डन हुआ था। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो डिलीवरी वाला आया था उसने कहा मेरा पेमेंट करो, मुझे जाने दो मतलब ठीक है भाई चलो इसको हटा दो। तो इस बंदे को हटा दिया क्योंकि उसका काम तो हो गया डन। तो ये जो एरो हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अब जब ये एरो ख़त्म हो गए तो फर्नेस वाले का और कुक का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इनकी इन डिग्री 0 हो गई। राइट, क्योंकि कोई एरो नहीं आ रहा है। तो जब ये दोनों अपना काम कर देंगे, कुक भी, और फर्नेस वाला भट्टी वट्टी रेडी कर देगा, कुक पूरा खाना बना देगा, तो इनका भी पूरा काम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो फूड है वो बन जाएगा। इसका मतलब फूड की डिपेंडेंसी ख़त्म। तो जो इन डिग्री 2 है ना, उसकी भी इन डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फर्नेस वाला भी गया भाई और कुक भी गया। ठीक है, अब तो सिर्फ फूड रह गया। अब जब फूड रेडी है तो वेटर्स का काम आ गया। तो जब फूड को पूरा ख़त्म हो जाएगा तो वेटर्स का भी डन होगा, तो उससे पहले फिर जब हमारा फूड भी फाइनली डन हो जाएगा तो वेटर्स की भी 0 आ गई। अब वेटर्स तो जो है पार्टी में सर्व कर दिए, तो फाइनली इनका भी काम हो गया और हमारी पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी रूम तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। तो इस वे में अगर हम इसी चीज़ को प्रिंट कर देते तो यही हमारा जो है इस वे में कि जिसकी इन डिग्री 0 है उसको रिमूव करो और प्रिंट कर दो, जिसकी भी इन डिग्री नई 0 बन के आ रही है, बस यही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। तो इसको प्रिंट करते तो सिंपल सा इसका क्या मैटर होता
तो देखो इसका कैसे होता प्रिंट। रॉ मटेरियल सबसे पहले प्रिंट होता, फिर उसके बाद फर्नेंस और कुक प्रिंट होते, उसके बाद फूड होता, उसके बाद वेटर होता, राइट। यही तो सीक्वेंस था। तो ये हमारी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, जिसमें जैसे ही इन डिग्री जीरो हुई उसको प्रिंट करो, और उसकी वजह से जिसकी इन डिग्री कम हुई है उनको अपडेट करो, बस और कुछ नहीं। अब इसका कोड लिखते हैं, एक बिट मोर टेक्निकल, ग्राफ का 0 1 इस तरह का वर्टेक्स बना के मैं एक बार और प्रिंट कर देता हूँ, देन वी वुड बी राइटिंग द कोड ऑफ इट। देखो अभी मान लो इसका हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में प्रिंट करना है, तो वही सिंपल सा है। सबसे पहले 0 इन डिग्री वाला देखो, तो ये 0 को देख रहे हो, उसमें कोई भी एरो आ नहीं रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी है 0। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे हम, 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये मान लो मैंने इस तरह 0 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, जिसकी इन डिग्री थी उसको प्रिंट करने के बाद उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, मतलब कि ये दोनों एरो भी रिमूव हो गए। अब देखो इन डिग्री किस किस की 0 है, 1 की भी इन डिग्री 0 है क्योंकि कोई एरो नहीं आ रहा है, 2 की भी इन डिग्री 0 है। तो 1 और 2 को दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, कोई से कोई भी आगे पीछे प्रिंट कर दो अगर इन डिग्री सेम है। तो चलो मैंने 1 2 कर दिया मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे 0 के बाद 1 प्रिंट कर दूँगा, 1 हो गया, और 2 भी प्रिंट कर दूँगा क्योंकि दोनों की डिग्री जो है ऑलरेडी इन डिग्री 0 है। अब देखो 0 वाले इन डिग्री प्रिंट हो गई। अब मेरा काम क्या है, इनको दोनों को रिमूव करना। चलो भाई इनको रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव हो जाएंगे। अब इन डिग्री किसकी है 0, 3 की इन डिग्री 0 है, तो नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा। तो चलो भाई 3 को भी प्रिंट कर देते हैं। अब 3 भी प्रिंट हो गया इन डिग्री 0 वाला, तो अब हमारा काम है कि 3 को भी रिमूव करो। चलो भाई 3 को भी रिमूव कर दिया। अब बचा क्या, 4, उसकी ही एक ही बचा है, उसी की इन डिग्री 0 है, तो फिर अपना क्या काम है, चलो भैया 4 को भी प्रिंट कर देते हैं। 4 भी प्रिंट हो गया, और बचा क्या, फाइनली हमारे पास कुछ नहीं बचा, वी आर डन। ये हो गया अपनी टोपोलॉजिकल। तो करना क्या है कि ग्राफ लो, ग्राफ की एडजेसेंसी पे जाओ, और जिसकी भी हम एक अरे बनाएंगे जिसकी इन डिग्री 0 होगी, और उसी से मतलब एक क्यू बनाएंगे, क्यू में डालते जाएंगे। चलो उसका भी दिखा देते हैं कैसे करेंगे। देखो अब शुरुआत में ये मैंने एक अरे बनाया है इन डिग्री नाम से, और देखो इसमें 0 की इन डिग्री 0 भर रखी है मैंने, 1 की इन डिग्री 1 है क्योंकि एक एरो आ रहा है, 2 की इन डिग्री भी 1 है क्योंकि एक ही एरो आ रहा है, और जी देखो 3 की इन डिग्री कितनी है, 3 की इन डिग्री 2 है क्योंकि 2 एरो आ रहे हैं, ये देखो ये वाला भी और ये वाला भी। 4 की इन डिग्री 1 है क्योंकि सिर्फ एक एरो आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इस तरह एक अरे होगा। तो हम शुरू क्या करेंगे, हम देखेंगे इस अरे में कौन सी की 0 है, तो हम देखेंगे भाई 0 वाले की 0 है, तो 0 वाले की 0 हुई तो हम 0 को प्रिंट कर देंगे। ये हो गया भाई, चलो हमारा 0 प्रिंट, चलो ये हो गया। अब 0 वाले से देखो कि 0 वाले की एडजेसेंसी लिस्ट में कौन कौन उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो देखो एक तो 2 कनेक्टेड है, एक 1 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जब 0 को हम प्रिंट कर देंगे तो ये एरो रिमूव होगा और ये एरो रिमूव होगा, मतलब 1 की भी डिग्री 1 घटेगी और 2 की भी डिग्री 1 घटेगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की डिग्री अभी 1 है तो वो हो जाएगी 0, और 2 की भी 1 है तो ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि एक एक रिमूव करना है। तो चलो हम इस अरे को अपडेट कर देते हैं, इसकी जगह भाई इन दोनों की जगह हम 0 0 कर देते हैं क्योंकि -1 हमें करना है, ओके। तो ये देखो अब ये हमारा ये यहाँ तक का काम डन हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक का काम डन हो गया तो चलो इसको रिमूव हमने कर ही दिया। अब देखो 1 और 2 की डिग्री हमने 0 0 कर दी। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब जो हम अभी तक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जिसकी भी 0 डिग्री है उसको हम क्यू में डालते जा रहे थे बेसिकली। तो देखो ये हमारी क्यू है, इस क्यू में सबसे पहले इन डिग्री 0 किसकी थी, 0 की, तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। तो फिर हमने क्यू में से इस 0 को निकाल दिया। अब जो 0 को निकालने के बाद ये देखो ये हमने अपडेट कर दी थी, 1 और 2 की इन डिग्री बन गई थी 0। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस 1 और 2 को इस क्यू में लाना। तो चलो 1 और 2 को हमने क्यू में ले आए, ठीक है। 0 तो हमने पहले ही प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम देखो कि अब क्यू में सबसे आगे क्या है, 1 पड़ा हुआ है, तो चलो 1 को निकाल लेते हैं क्योंकि 1 की इन डिग्री 0 थी, तो 1 को प्रिंट कर दिया। अब देखो 1 को निकालने के बाद देखो कि 1 से कौन कौन जुड़े हैं, 3 जुड़ा हुआ है, राइट। तो एक काम करते हैं, 3 की इन डिग्री को एक वैल्यू से हमें घटाना पड़ेगा। अभी 2 है तो इसे क्या करना पड़ेगा, 1 करना होगा। तो चलो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 1 कर दी। अब क्यू में क्या पड़ा है आगे, 2 पड़ा है, 2 को भी निकाल लो भाई।
2 को निकाल दो, 2 को प्रिंट कर दो। अब 2 के कटने के बाद 0 किसकी डिग्री घटेगी, इसकी तो पहले ही घट गई। अब 3 की एक और घटेगी, तो 3 की अभी 1 है और एक और घटेगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों भी डन हो गए भाई, 1 और 2 भी प्रिंट हो गए। तो इन दोनों को भी भाई रिमूव कर दो। चलो भाई तुम भी जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ये दोनों गए, इन दोनों को जाने के बाद क्या बचा, 3 बचा। अब देखो 3, अब देखो नेक्स्ट इन डिग्री 0 किसकी है, 3 की है, तो वो कहाँ जाएगा, क्यू में जाएगा। तो चलो भैया क्यू में डाल देते हैं इसको। चलो भाई आ जा, यहाँ पे 3 आ गया क्यू में, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, 3, तो चलो 3 को भी निकाल लेते हैं भाई। 3 निकला तो भाई क्या हुआ, 3 हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। और 3 की वजह से एक इन डिग्री कम किसकी होगी, 3 इससे जड़ा हुआ है 4 से, तो 4 की डिग्री 1 कम होगी। तो हम इसको कर लेते हैं, 4 की डिग्री 1 - 1 = 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसको भाई हम प्रिंट, इसको तो रिमूव कर देते हैं। अब देखो क्यू में क्या आ जाएगा, जिसकी इन डिग्री किसकी है, 0 4 की, राइट। तो क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू में आ जाएगा भाई हमारा 4। चलो भाई 4 को भी ले लेते हैं। अब देखो क्यू के फ्रंट पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। चलो भाई 4 को भी आउट कर लेते हैं। 4 को निकाले, प्रिंट कर दिया 4 को। अब देखा कि 4 की वजह से इन डिग्री किसकी कम होगी। अब तो भाई कुछ बचा ही नहीं है, एन तो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो लो भाई ये भी हमारा प्रिंट हो गया। और ये हमारा, इसको भी हम रिमूव कर दें। तो ये है इसका छोटा सा कोड है। मैं थोड़ा सा यूँ ही बता देता हूँ कि क्या करेंगे। एक अरे बनाएंगे इन डिग्री, इंट अरे जो होगा, जितने भी वर्टेक्स हैं उतनी साइज़ का हम इन डिग्री अरे बनाएंगे। और एडजेसेंसी लिस्ट को तुम्हें पता ही है। जिनको एडजेसेंसी और वो सब नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हिंदी में सिखाया है। तो उसमें बाकी ये सब चीज़ें भी बताई हुई हैं। तो फिर ये करने के बाद क्या करेंगे, हम इन डिग्री देखेंगे। सबसे पहले 0 किसकी है, तो जो भी 0 होगी उसको एक क्यू बनाएंगे और उसमें डालते जाएंगे, ठीक है। और जब भी उसे निकालेंगे तो देखेंगे कि उसकी वजह से किसकी इन डिग्री 1 कम हो रही है। तो इसी तरह फिर जब अपडेट करने के बाद फिर से देखेंगे कि भाई इन डिग्री 0 किसकी है, उन्हें क्यू में डालते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे इन डिग्रीज को। बस यही है और कुछ नहीं है। लेट मी राइट डाउन द कोड ऑफ इट। तो देखो भाई मैं हर लाइन का सिंपल वे में कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक इंट आंसर बनाएंगे, ओके। इंट आंसर अरे बनाएंगे जो कितने साइज का है, न्यू इंट, हमारे पास कितनी साइज है, जो v है, v टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक इन डिग्री इंट बनाऊंगा, इंट इन डिग्री, ओके। ये भी कितने साइज का है, ये भी भाई हमारी न्यू इंट v साइज का ही है, ओके। सो न्यू इंट v, ये हमने इन डिग्री बना दिया। अब देखो एडजेसेंसी हमें दी हुई है, तो हम एडजेसेंसी का यूज करके इन डिग्री सबकी भर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट i = 0 to i <= adj डॉट साइज एंड i ++, ठीक है। हम इस एडजेसेंसी के थ्रू जा रहे हैं और फिर हर उस पर देख रहे हैं कि किसके उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लेट से हम यहाँ पे इंट x ले रहे हैं और adj डॉट गेट ऑफ i पे आ रहे हैं, ओके। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो मैं एडजेसेंसी के थ्रू जा रहा हूँ और जिस भी एडजेसेंसी पे जा रहा हूँ मैं उसमें जो भी एलिमेंट पड़े हुए हैं किसी भी एडजेसेंसी पे, तो बेसिकली वो क्या हैं, वो सब हैं जो उस पार्टिकुलर, जैसे इस केस में ith, जो भी ith वर्टेक्स होगा उस पर ये जो x वाले हैं ये उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एडजेसेंसी लिस्ट में जो नॉर्मली होता है। तो मैं उनकी एडजेसेंसी जो इन डिग्री है वो बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन डिग्री बढ़ाता जा रहा हूँ, तो देखो सबकी इन डिग्री होगी, तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, इन डिग्री में सबकी इन डिग्री आ जाएगी किसकी क्या है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले वो खोजने हैं, वो वाले देखने हैं कि किन किन की इन डिग्री 0 है, क्योंकि वही वाले हमें क्यू में डालने हैं, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे से ट्रेवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि भाई इफ़ इन डिग्री ऑफ i = 0, मतलब कि हमें इन डिग्री 0 वाले मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उन्हें क्यू में डालेंगे। तो मैं एक ऊपर क्यू बना लेता हूँ पहले। ये देखो मैंने क्यू क्रिएट कर ली है और फिर मैं देखो जब भी इन डिग्री किसी की भी 0 मिल रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें क्यू में डालता जा रहा हूँ। तो क्यू डॉट एड i, क्योंकि i वर्टेक्स जिसकी 0 हो रही है वो डालते जा रहे हैं। तो इस तरह देखो सब जो 0 वाले हैं वो हमने सारे क्यू में डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे और निकालेंगे, प्रिंट करेंगे और उनको अपडेट करेंगे। तो वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक कि क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हमें ये ऑपरेशन चलाना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम एक वैल्यू में इसे पार्क कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि इंट u इक्वल टू लेट से q डॉट पॉल, तो हमने ये निकाल लिया वैल्यू। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमने इस आंसर में डालना है सबको, ठीक है, तो मैं एक इंट k इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं डाल देता हूँ इसको आंसर k प्लस प्लस इक्वल टू u। तो मैं कुछ नहीं, बस अरे में डालता जा रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करना है। अब ये कर लिया हमने, तो अब हमें क्या करना है, इन डिग्री को अपडेट करना है। ओके, तो देखो इन डिग्री को कैसे अपडेट करेंगे, अब वो देखनी है जो u से कनेक्टेड थे डायरेक्टली, मतलब कि जो जो u की एडजेसेंसी लिस्ट में पड़े हुए होंगे उनकी इन डिग्री एक एक कम होनी है, अभी जो बताया था। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई बात नहीं, हम उन सारे वेरिएबल्स पे जाएंगे। फॉर इंट लेट से हम कह रहे हैं इसका नाम p, फॉर इंट p विच आर कमिंग फ्रॉम adj डॉट गेट u, तो इसी से निकलेगा ना वो जो जो u से कमे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, उनकी इन डिग्री को घटा देंगे, इन डिग्री ऑफ p, जो p है उस पर माइनस माइनस कर देंगे। लेकिन अब यहीं पे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जब घटा रहे हैं तो ये भी चेक कर लो कि किसी की डिग्री 0 तो नहीं हो गई है। तो इन डिग्री ऑफ p हम क्या करेंगे, इफ़ ये लगा देंगे, इफ़ इन डिग्री, ये स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ मैं, हाँ, इफ़ इन डिग्री ऑफ p इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमने डिक्रीज़ करी है तो 0 होने के भी चांस हैं। तो चेक कर लो, अगर वो 0 है तो क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे q में, q डॉट ऐड और p, ठीक है। तो इस तरह हम फाइनली जब सारा कर चुके होंगे तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया अपना वाइल लूप, और रिटर्न क्या करेंगे, हम सीधा सीधा रिटर्न करेंगे अपना आंसर, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। हो गया, तो अब सबमिट करके देख लेता हूँ। अच्छा, मैं इसे GFG पे कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट केसेस एक साथ इतने सारे मिल जाते हैं जितने मैं मैनुअली नहीं लिख पाऊँगा। तो देखो ये अपना चल गया, तो सीधा सीधा कोड है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।